नमस्कार। देश का भविष्य निश्चित रूप से खतरे में पड़ सकता है। हर व्यक्ति को ये जानना चाहिए कब, तब जब चुनाव के प्रति जनता जनार्दन उदासीन रहे, तब जब जनता जनार्दन का चुनावी प्रतिशत बहुत कम रहे। ऐसी स्थिति में भरपूर मतदान एकमात्र वह उपाय है जो देश के भविष्य को संवार सकता है। हमारे देश में एक मिथक चलता रहा गत 12-15 वर्षों के पूर्व तक, और वो मिथक यह था कि इस देश के चुनाव को निरंतर प्रभावित किया जाता रहा धन के आधार पर, बल और लाठी के आधार पर, जातिवाद के आधार पर। इतना व्यापक प्रचार प्रसार किया जाता है इन सब चीज़ों को, इतना अधिक अराजक तत्व इसमें सक्रिय हो जाते हैं जो चुनाव को प्रभावित कर देते हैं और हमारे लोकतंत्र पर कुठाराघात होता है। इसीलिए आज यह आवश्यक है कि जिस विषय को हम आपके सामने प्रतिपादित कर रहे हैं उस विषय में देश की जनता जागरूक होकर ध्यान दे। वैसे देखा जाए तो इस समय वर्तमान समय में देश की जनता में जागरूकता आई है, यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। देखिए, हरियाणा के चुनाव हुए, महाराष्ट्र के चुनाव हुए और अभी अभी हमने पश्चिम बंगाल के चुनावों में देखा तो उसमें जनता की जागरूकता का हमें आभास मिलता है कि जनता में जागरण हुआ है, और जागरण होने का ही परिणाम है कि वहाँ पर अच्छी सरकारों का गठन जनता जनार्दन ने किया है। ध्यान दीजिएगा, चुनाव इस देश की वह प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के आधार पर हमारा प्रजातंत्र खड़ा है। ध्यान दीजिए इस बात पर भी कि संविधान का सर्वोपरि सिद्धांत यदि कुछ एक हो सकता है, किसी एक में समेटा जा सकता है संविधान को, तो वो है केवल आम जनता के द्वारा चुनाव में सरकारों का गठन करना। पूरा संविधान सरकारों के इस गठन पर, अर्थात जनता जनार्दन द्वारा जो चुनावी प्रक्रिया में भाग लिया जाता है, पूरा सिद्धांत उस बुनियाद पर आधारित है। इसीलिए चुनाव को साधारण कभी भी समझने की भूल नहीं करना चाहिए और हर व्यक्ति को ये ध्यान देना होगा कि आप तीज, त्योहार और पर्व मनाएं अथवा न मनाएं, अपने अपने जाति धर्म के आधार पर अपने अपने उत्सव में भाग लें न लें, लेकिन हर व्यक्ति को देश हित में, देश को देखते हुए चुनावी प्रक्रिया में आवश्यक रूप से भाग लेना चाहिए। होता यह रहा है इसके पहले कि धन बल के आधार पर, लाठी डंडों के आधार पर, जातिवाद के आधार पर जो सरकारें बनती रही, उन सरकारों में यह भी देश की जनता ने देखा है क्षमा करें, देश की जनता ने यह भी देखा है कि भारी भ्रष्टाचार का सामना देश को करना पड़ा और 5 वर्षों तक जनता कुछ नहीं कर पाती है। उसे भ्रष्टाचार को सहन करना ही होता है। ये हमेशा भारत की जनता को स्मरण में रखना होगा कि हमारे देश और प्रदेश में यदि हम एक अच्छी सरकार बनाने में सक्षम हो जाते हैं, और ये अच्छी सरकार सक्षम तभी हो सकती है जब चुनावी प्रक्रिया में हमने सहभागिता दर्ज करवाई है, हमने चुनाव में भाग लिया है और हमने यह भी प्रयास किया है कि हम सबको चुनाव की इस प्रक्रिया में जोड़ने का काम करें। क्यों? कि ये जोड़ना राष्ट्र को निर्माण करने के समान है। राष्ट्र के निर्माण के लिए इस प्रक्रिया में जोड़ना सबको बहुत आवश्यक है।
और हमारे इस चुनाव के बाद ही देश में सरकार बनती है, केंद्रीय सरकार, प्रदेशों में सरकारें बनती है, स्थानीय निकायों के चुनाव के बाद स्थानीय निकायों में भी चुनाव होने के बाद में वहाँ पर भी प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत बनाई जाती है। ये सारी ही चीज़ें आधारित है चुनाव के ऊपर। और इस समय में सबसे प्रमुख बात यह है कि चुनाव का प्रतिशत ये कभी कम नहीं होना चाहिए, जो भारत में गत कई वर्षों से कम देखा जा रहा है। यदि इस कमी को यदि दूर किया है तो हम कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल की जनता ने यहाँ से इसका शुभारंभ किया है। पश्चिम बंगाल की जनता ने 80 से अधिक प्रतिशत में भरपूर वोटिंग की, इतनी अधिक वोटिंग किया उन्होंने। और वहाँ पर इस वोटिंग का परिणाम जब सामने आया तो जनता ने ये दिखा दिया कि हमें वो सरकार कदापि पसंद नहीं, जिस सरकार के अस्तित्व में आने के बाद जहाँ ना नारी सुरक्षित हो, जहाँ ना कानून और व्यवस्था बनाए रखे जा सके, जहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी भी पुलिस सहित वो सरकार के पिछलग्गू बन जाएं, ऐसी सरकार को हम पसंद नहीं करते। इसलिए पश्चिम बंगाल की जनता ने उस शासन को उखाड़ फेंका। और अब जो नई सरकार वहाँ पर आई है, हम देख रहे हैं, सारा देश देख रहा है कि वहाँ की सरकार के आने के बाद पश्चिम बंगाल की दशा और दिशा दोनों में आमूलभूत परिवर्तन हुआ है। दशा भी सुधरी है और दिशा भी सुधरी है। दशा सुधरने का अभिप्राय ये कि कानून और व्यवस्था को वहाँ सुदृढ़ रूप से लागू कर दिया गया, पूरी ताकत से उसे लागू करने का प्रयास वहाँ के अभी चुने हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कर रहे हैं। और पश्चिम बंगाल में जनता जनार्दन को एक दिशा दिखाई दी है, और वो दिशा ये दिखाई दी है पश्चिम बंगाल की जनता को कि उनके चुने हुए प्रतिनिधियों ने जिस सरकार का गठन किया है, वह सरकार इस पश्चिम बंगाल को उन्नति की दिशा की ओर लेकर जा रही है। पश्चिम बंगाल ने यह भी सिद्ध किया है और एक उदाहरण देश के सामने रखा है कि देश की जनता की दिशा भी पश्चिम बंगाल की तरह उन्नति के शिखर की ओर जा सकती है, राज्यों की दिशा भी जा सकती है, स्थानीय निकायों के चुनाव की दिशा भी उन्नति की ओर जा सकती है, भ्रष्टाचार के विरुद्ध जा सकती है, जातिवाद के विरुद्ध जा सकती है, अराजक तत्वों के विरुद्ध जा सकती है। 12 वर्ष पहले हमारे देश का चुनाव हुआ। देश की जनता ने भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया। सरकार बनी और बनने के बाद गत 12 वर्षों में हम देख रहे हैं कि सरकार एक अच्छा काम करने का प्रयास कर रही है और इस अच्छे काम को करने में उन्हें सफलता भी मिल रही है। यद्यपि इस सरकार के पैर खींचने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी जा रही। डीप स्टेट भी बहुत सक्रिय है इस दिशा में कि बंगाल और नेपाल की तरह युवा लोगों का विद्रोह खड़ा कर दिया जाए, किंतु वो नहीं हो पा रहा है। यदि तो उसका एकमात्र कारण यह है कि देश की सरकार ने ऐसे कोई कार्य ही नहीं किए कि मन में विद्रोह पैदा हो। इसीलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि हमें अपने मताधिकार का उपयोग सत्य अर्थों में करना चाहिए। संविधान ने सबको समान अधिकार दिए हैं, सबके समान कर्तव्य हैं, और इसलिए यदि एक सुदृढ़ सरकार बनेगी केंद्र में और राज्यों में भी ऐसी सरकारें बनेंगी जिसका लक्ष्य केवल देश होगा, तो निश्चित रूप से वो संविधान को लागू करने में एड़ी चोटी एक कर देगी। संविधान के ऐसे ऐसे प्रावधान हैं जिन प्रावधानों को लागू करने के बाद में व्यक्ति में अंतर नहीं रह जाएगा, सबका एक समान अधिकार होगा, चाहे महिला हो या पुरुष हो। और मित्रों, यह संभव है केवल
अधिक से अधिक अपने मताधिकार का प्रयोग करने से। इसीलिए द फोर्थ चैनल जो धर्म और समाज का दर्पण है, मैं उमाशंकर आपसे विनम्रतापूर्वक आग्रह करता हूँ कि सबको सचेत करें, जगाएं कि जब कभी भी छोटा बड़ा कोई भी इलेक्शन सामने हो, कोई भी चुनाव सामने हो, तब अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। देश की तस्वीर को बदल ले और उन्नति की ओर ले जाने के आपके प्रयास का ये देश हमेशा स्वागत करेगा। जय हिंद, जय भारत।